बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हमने बेसिकली अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना है प्लांट सिस्टमेटिक्स का, और आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरी शुमर। इस थर्ड लेक्चर में हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करना है। आपको पता है कि हमने सेकेंड लेक्चर पे डिस्कस किया था, बेसिकली दैट वाज अबाउट द टेक्सा, जिसमें हमने किंगडम 2 स्पीशीज़ तक जो मुख्तलिफ टेक्सा थे उसको डिटेल में डिस्कस किया था। फिर लास्ट में हमने ब्रीफ हिस्ट्री ली थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और उसमें हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, और उसको हमने शॉर्टली डिस्कस किया था। आज हमने उसकी डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम है, दैट इज़ द कार्डलेस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। कार्डलेस लीनियस से पहले भी हमारे पास एक सिस्टम था, दैट वाज प्री लीनियस पीरियड। प्री लीनियस पीरियड में क्या था हमारे पास कि उस सिस्टम को हमने नाम दिया था हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन थी मेनली इकोनॉमिक यूटिलिटी की बेस पर की गई थी, कि जो प्लांट ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल थे उनको सबको एक कैटेगरी में प्लेस किया गया था। तो इसी वजह से हमने ऐसे कहा था दैट वाज हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज मेनली प्रपोज्ड बाय ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक साइंटिस्ट ने उसे प्रपोज करवाया था। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सिस्टम था, बेसिक जो सिस्टम था, वो हमें कार्डलेस लीनियस ने प्रपोज करवाया, और इसके अलावा इसने हमें एक सेकेंड मेजर एडवांटेज भी दिया इन द फील्ड ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, दैट इज़ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कि इसने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज करवाया कि हर स्पीशी को इसने दो नाम दिए, दैट इज़ द जीनस नेम एंड द स्पीशी नेम, एंड जीनस नेम इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और इसी तरह स्पीशी नेम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, ये बेसिकली कार्डलेस लीनियस ने प्रपोज करवाए, ठीक है। इसके बाद जो अगर हम इसके लीनियस के सिस्टम को डिस्कस करें, तो दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। कि इसने फ्लोरल कैरेक्टर्स को बेसिकली डिस्कस किया। उस फ्लोरल कैरेक्टर्स में बेसिकली स्टेमन के कैरेक्टर को इसने फंडामेंटल तरीके से यूज़ किया, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आपके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कि उसके अंदर सेपल्स कितनी है, फ्लावर के अंदर सेपल्स कितनी है, पेटल्स कितनी है, उसका एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, मतलब उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है। इसे हम सब इन सबको हम क्या कहते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, और इसी की बेस पर उसने क्लासिफिकेशन की, और दैट वाज द सेक्सुअल सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल सिस्टम था, क्योंकि उसने इसमें बेसिकली प्लांट के सेक्सुअल मतलब मेल पार्ट को कंसीडर किया। आपको पता है कि स्टेमन क्या होता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि आपको फ्लावर की गिर नजर आता है, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज फिलामेंट, ये आपको पार्ट इस तरह से नजर आ रहा होता है, ये क्या है, फिलामेंट है इसका, और इसी तरह ये क्या है, इसका एंथर, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीटली हम इसे क्या कहते हैं, स्टेमन। इसके अलावा हम इसे एंड्रोशियम भी बोलते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं फ्लावर का। तो बेसिकली सेक्सुअल सिस्टम है, जिसकी वजह से इसने क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, मेनली प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को, ठीक है। ही प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन इन 2 बुक्स, 2 बुक्स इसने लिखी, जिसमें इसने क्लासिफिकेशन दी हमें, दैट वाज स्पीशी प्लैंट्रम एंड जेनरा प्लैंट्रम, ठीक है। कि 2 हमें बुक्स में इसने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज की। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें कि इस सिस्टम के अंदर उसने कौन से हमें डिसएडवांटेजेस हैं इसके और कौन से एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, या फर्स्ट जो है मैन था जिसने हमें कोई सिस्टम दिया था प्रॉपर, ठीक है। इससे पहले कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था क्लासिफिकेशन का, किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जिसकी वजह से टेक्सोनोमिस्ट को बहुत जो है डिफ़िकल्टी होती थी आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट्स की स्टडी में जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल पेश आती थी साइंटिस्ट को, क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था जिसकी बेस पर वो प्लांट को क्लासीफाई या फिर प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था हु प्रपोज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। कि तमाम जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसके सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास। कोई सेकंड ऑप्शन होता तो हम इसको डिनाई कर देते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे, लेकिन साथ साथ ये फर्स्ट सिस्टम था जिसकी वजह से कि कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से इसी को जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा लीनियस वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीशी,
ठीक है, कि स्पीशी का जो क्लियर कट कंसेप्ट है हमारे पास वो किसने हमें दिया, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी आपको पता है कि स्पीशी एक ऐसी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। ठीक है, और दूसरी स्पीशी के साथ इंटरब्रीड नहीं करता। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्पीशी है हमारे पास, ये कोई दूसरी स्पीशी है जिसे हम नाम दे देते हैं स्पीशी 2, ये 1 है, ये 2 है। इसके अंदर मुख्य तरह के इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, इसके अंदर भी सेम जो है इसके इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। तो इसके जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में ही मेटिंग करेंगे और इसके इंडिविजुअल भी आपस में ही मेटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये स्पीशी 1 जो है वो स्पीशी 2 के साथ जाकर मेटिंग कर ले, ना ही ऐसा होगा कि ये स्पीशी 2 जो है वो 1 के साथ आकर मेटिंग करे। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम दिया कि स्पीशी जो है वो आपस में ही इंटरब्रीड करती है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करती। मेटिंग एक इनकी जो है स्पीशी का जो क्लियर कट कंसेप्ट है वो हमें लीनियस ने प्रोवाइड किया। इसके अलावा ये हमारे पास था इसका एडवांटेज। लेकिन जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो सिस्टम था दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम इसने हमें दिया, जिसके अंदर मेनली इसने जो हमें इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं कि फ्लावर का करेक्टर जो है वो हमें इजीली नजर आ रहा है, फ्लावर हम इजीली देख सकते हैं, उसके अंदर एंड्रोशियम कैसा है, उसका गाइनोशियम कैसा है, सेपल्स कितनी है, पेटल्स कितनी है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बेस पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है दैट वाज आर्टिफिशियल। तो उसने जो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दी हमें दैट वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स। ही ग्रुप सम अनरिलेटेड प्लांट्स ड्यू टू सिमिलैरिटी इन फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि उसने जो क्लासिफिकेशन दी वो सिर्फ ज़ाहिरी जो है करेक्टर्स की बेस पर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनको ए ग्रुप में नहीं होना चाहिए था उसने उनको ए ग्रुप में रख दिया, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसके सिस्टम का। सेकेंडली अगर इसके जो है डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका ने कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को ये जो है डिनाई किया इसने। ये अपोज द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन पर बिलीव नहीं करता था, बल्कि ये नॉन एवोल्यूशनिस्ट थॉट में से था कि जो एक हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक एवोल्यूशनिस्ट की और एक नॉन एवोल्यूशनिस्ट की। तो ये सेकंड थॉट पर बिलीव रखता था कि एवोल्यूशन नहीं होती, ये कंसीडर करता था, जिसकी वजह से इसके सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, जो कि इसका सेकंड मेजर ड्रॉबैक है इस सिस्टम का, कि इसने प्लांट्स को एक ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं करवाया, बल्कि इसने कहा कि हर प्लांट जो है वो एवोल्यूशन नहीं करता, बल्कि प्रॉपरली ओरिजिनेट नहीं होता अपने एंसेस्टर से, बल्कि जो है इंडिविजुअली ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट अगर हम इसके स्कीम की तरफ जाएं कि इसका जो मेजर स्कीम है इसकी क्लासिफिकेशन की वो क्या है, तो स्कीम ऑफ लीनियस सिस्टम। तो इसकी बेसिकली जो स्कीम है इसने 24 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइड किया। ठीक है, 24 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइड किया और किस करेक्टर पर डिवाइड किया, दैट इज द करेक्टर ऑफ स्टेमन। जो पहले भी मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसकी बेस पर इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया कि स्टेमन्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब नंबर कितने हैं स्टेमन्स के। इसके साथ साथ स्टेमन के करेक्टर्स के साथ साथ उसने ओवरी की कंडीशन क्या है, मींस ओवरी पेरीगाइनस है, हाइपोगाइनस है। मींस पेरीगाइनस मीन जिसमें ओवरी की पोजीशन सेम होती है एज दैट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओवरी मींस कार्पल। ठीक है, आपको पता है कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, इस तरह जो कार्पल होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, फीमेल पार्ट को आप क्या कहते हैं, कार्पल। तो कार्पल जिसके अंदर ओवरी आ जाती है, स्टाइल आ जाता है और साथ साथ स्टिग्मा आ जाता है। ये ओवरी है आपके पास, ये स्टाइल है और ये इसका स्टिग्मा। तो अगर ओवरी की पोजीशन सेम है एज दैट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस। इसी तरह अगर ओवरी सुपीरियर है देन द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, के बाकी जो है वो उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं और ओवरी सुपीरियर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। इसके अलावा डायनेमस कंडीशन, मतलब जो स्टेमन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, इसकी बेस पर भी उसने क्लासिफिकेशन की। और उसके साथ साथ ये जो उनका साइज है, फिलामेंट्स का जो साइज है वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल 4 स्टेमन्स हैं तो चारों का साइज सेम है या डिफरेंट है, 2 का एक जैसा है, 2 का डिफरेंट है, तो इस बेस पर भी उसने क्लासिफिकेशन दी, जिसे हम कहते हैं डायनेमस सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट है फिलामेंट्स फ्यूज्ड और नॉट फ्यूज्ड। इसके साथ साथ नंबर ऑफ फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स आपके पास एक नया वर्ड है। फेसिकल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल के सप्लाई को कहते हैं फेसिकल।
ठीक है, कि ये किसी क्लस्टर के गिर्द जो है वो अरेंज होते हैं और उसको वेस्कुलर बंडल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो है क्लस्टर किसका हो सकता है, वो लीव्स का क्लस्टर भी हो सकता है, वो फ्लावर्स का क्लस्टर हो सकता है, वो शूट का, वो रूट का क्लस्टर भी हो सकता है, जिसके गिर्द ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको वेस्कुलर बंडल की सप्लाई देंगे उस क्लस्टर को। ठीक है, वो क्लस्टर फ्लावर का होगा या लीफ का होगा, जिसका भी क्लस्टर होगा उसके गिर्द ये पाए जाएंगे और उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और साथ साथ वाटर की सप्लाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके अलावा एंथर की अटैचमेंट की बेस पर कि एंथर कहाँ पर अटैच है और प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, तो ये सारे करेक्टर्स हैं जिसकी बेस पर उसने क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की इनटू 24 क्लासेस। तो ये मेनली हमारे पास स्कीम है क्लासिफिकेशन की। अगर ये स्कीम आपको समझ आ गई है कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन की है उसने, तो इसकी क्लासेस को याद करना बिल्कुल आसान है, उसको समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी 24 क्लासेस की तरफ। सबसे पहले आपको क्लास नजर आ रही है मोनेंड्रिया। ठीक है, मोनेंड्रिया मोनो से लफ्ज निकला है, दैट इज वन। ठीक है, मोनो का आपको पता है कि मोनो मीन वन, तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्टेमन जो है अगर एक स्टेमन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनेंड्रिया। तो ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेमन पाया जाता है उन सारे फ्लावर्स को उसने इसी कैटेगरी में रखा, दैट इज मोनेंड्रिया क्लास। एंड इसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही है क्लास कैना, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे जो आपके पास एग्जांपल्स आएंगी ये एंजियोस्पर्म्स की ही आएंगी, क्योंकि ये मेनली फ्लावरिंग प्लांट है। क्योंकि फ्लावर होगा तो उसके अंदर स्टेमन होगा, अगर फ्लावर ही नहीं है तो उसके अंदर स्टेमन कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे आपके पास जो प्लांट्स आएंगे दैट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाईएंट्रिया, जो कि जिसके अंदर डाई मीन टू, तो इसके अंदर दो स्टेमन्स होंगे। इसी तरह ट्राई मीन थ्री स्टेमन्स होंगे, टेट्रा मीन 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। तो ऐसे जो है नंबरिंग की बेस पर उसने क्लासिफिकेशन की कि जिसके अंदर जितने जो है स्टेमन्स पाए जाते हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो उसी की बेस पर उसने क्लासिफिकेशन की। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर इतने जो है स्टेमन्स पाए जाते थे उन सबको एक ही कैटेगरी में प्लेस कर दिया, दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, कि आपने सिर्फ फ्लावर को करेक्टर की बेस पर क्लासिफिकेशन की, जो कि आपको इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर है आपका, तो उसकी बेस पर इसने क्लासिफिकेशन दी। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये आपको इसके कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, जो कि जिसके अंदर स्टेमन्स जो हैं, स्टेमन की तादाद मुख्तलिफ होगी, किसी के अंदर 2 स्टेमन है, किसी के अंदर 3 है, 4 हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि लिनियस ने क्लासीफाई किए मुख्तलिफ कैटेगरीज में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 9th हमारे पास क्लास है दैट इज एनेंड्रिया। एनेंड्रिया में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 9 स्टेमन्स होंगे। अगर 9 स्टेमन्स पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एनेंड्रिया। और इसकी आपके पास एग्जांपल है रियम। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डेकेंड्रिया, मीन्स 10 स्टेमन्स होंगे और इसकी एग्जांपल है साइलीन। और नेक्स्ट आपके पास है डोडिकेंड्रिया। ये यहाँ से आकर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। डेकेंड्रिया तक तो सिंपल काउंटिंग चल रही थी, डोडिकेंड्रिया में क्या होता है कि हमारे पास 12 से 19 तक स्टेमन होते हैं। कितने होते हैं, 12 से 19 तक। ठीक है, 12 to 19 जितने भी फ्लावर्स जिसके अंदर स्टेमन्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में रखे गए, दैट इज डोडिकेंड्रिया। नेक्स्ट है आइकोसेंड्रिया। आइकोसेंड्रिया में क्या है कि 20 से ज़्यादा मीन्स 20 प्लस जिसके पास स्टेमन्स होंगे उसको इस कैटेगरी में रखा गया, 20 प्लस। इसी तरह पोली एंड्रिया, पोली मीन्स मैनी, तो इसके अंदर जो है स्टेमन्स बहुत सारे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 20 प्लस। ठीक है, कि ये भी पिछले वाले की सेम है कि इसके अंदर भी 20 प्लस स्टेमन्स होंगे, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन इसने इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज हाइपोगाइनस। ठीक है, कि अगर ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर ओवरी सुपीरियर होगी वो सारे के सारे इसने इसी के अंदर प्लेस किए, दैट इज हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ये हाइपोगाइनस मैंने लिखा है कि हाइपोगाइनस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ओवरी सुपीरियर होगी, तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर ओवरी सुपीरियर है वो सारे के सारे पोलीएंड्रिया के अंदर रखे गए। इसी तरह 14 कैटेगरी है डाइडेनेमिया। इसके अंदर क्या था कि ऐसे प्लांट जो कि डाइडेनेमस हैं, डाइडेनेमस जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया, डाइडेनेमस ऐसे प्लांट जिसके अंदर 4
स्टेमन्स होंगे। टोटल 4 होंगे, लेकिन उनका साइज सेम नहीं होगा। 2 लार्ज इन साइज होंगे और 2 स्मॉल होंगे। ठीक है, 4 टोटल हैं, उसके अंदर 2 स्मॉलर इन साइज हैं और 2 लार्जर हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइडेनेमिया। इस तरह नेक्स्ट है टेट्रा डाइनेमिया। इसके अंदर क्या होगा कि 6 जो है हमारे पास टोटल स्टेमन्स होंगे, 6 टोटल होंगे, लेकिन उसके अंदर उसमें से जो 4 हैं उनका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अदर 2। ठीक है, कि 2 का साइज स्मॉलर होगा, 4 साइज में बड़े होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा डाइनेमिया के 4 जो है वो लॉन्गर हैं, 2 स्मॉलर हैं। लव से भी आपको जाहिर हो रहा है, डाई मीन 2, तो इसका मतलब है 2 लार्जर हैं, 2 स्मॉलर हैं। इसके अंदर है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 जो है वो लार्जर हैं, 2 स्मॉलर हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास मोनोडेल्फिया। ठीक है, मोनोडेल्फिया क्या है, मोनो मीन 1। ठीक है, मोनो मीन 1 और डेल्फिया कहते हैं फ्यूज हो जाना। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेमन्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेमन्स होंगे, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये मोनो वर्ड क्यों यूज किया, ये मोनो मीन होता है कि इसके अंदर जो फेसिकल होगा, जो उसको वेस्कुलर बंडल का सप्लाई देगा, वो 1 होगा। ठीक है, वो एक ही होगा, फेसिकल 1 होगा। ठीक है, फेसिकल क्या था, आपको पहले ही बताया कि फेसिकल जो कि वेस्कुलर बंडल का सप्लाई देता है वो 1 होगा। किसके गिर्द, क्लस्टर ऑफ स्टेमन्स के गिर्द। इस क्लस्टर है स्टेमन का जो कि आपस में फ्यूज हुए हैं, उसके गिर्द अगर एक फेसिकल पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेल्फिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अगर हम क्लास की तरफ चलें, इसकी क्लासेस की तरफ, 16 क्लासेस हमारे पास हो गई हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो डाइडेल्फिया। डाइडेल्फिया जैसे आपको डाई से नजर आ रहा होगा, डाई मीन 2, डेल्फिया मीन फ्यूज्ड। क्या फ्यूज होंगे, स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स का क्लस्टर होगा, फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे क्लस्टर हैं स्टेमन का, इसके गिर्द जो फेसिकल है वो 2 होंगे। ठीक है, 2 फेसिकल होंगे जो कि इसको मिनरल का सप्लाई दे रहे होंगे, वाटर का सप्लाई दे रहे होंगे। वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास फेसिकल्स की सूरत में 2 मौजूद होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइडेल्फिया। इसी तरह पोलीडेल्फिया, पोली मीन्स मैनी, के इसके गिर्द जो है डेल्फिया मतलब फ्यूज्ड, के इसके अंदर जो स्टेमन्स का क्लस्टर होगा उसके गिर्द बहुत सारे फेसिकल्स मौजूद होंगे। तो इसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही है सिट्रस प्लांट, जो कि सारे के सारे सिट्रस प्लांट है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास सिनजेनेसिया। सिन मीन, आपको सिन से लफ्ज नजर आ रहा होगा कि किसी चीज को फ्यूज हो जाना। ठीक है, सिन आप वर्ड यूज करते हैं फ्यूजन के लिए। इसमें क्या होता है कि एंथर फ्यूज होते हैं। ठीक है, एंथर, और आपको पता है कि आप फिलामेंट और एंथर, आपने पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि स्टेमन के गिर्द स्टेमन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिलामेंट और ऊपर वाला उसका होता है एंथर, ये वाला एंथर। ठीक है, कि अगर एंथर फ्यूज है, कोनेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोनेट होता है फ्यूज हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सारे के सारे प्लांट सिनजेनेसिया से बिलोंग करते हैं। इस तरह गाइनेंड्रिया। गाइनेंड्रिया में क्या होता है, गाई वर्ड निकला है गाइनोशियम से। ठीक है, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं। फीमेल पार्ट को कार्पल भी बोलते हैं, इसके साथ साथ पिस्टल्स भी बोलते हैं और फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, और इसके अलावा गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो फीमेल पार्ट होगा वो फ्यूज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइनेंड्रिया। ठीक है, कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर अगर कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज हुए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कि कार्पल, जो उसके कार्पल्स हैं मेनली स्टेमन्स के साथ फ्यूज हुए हैं। कार्पल मतलब फीमेल और मेल पार्ट आपस में फ्यूज हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, गाइनेंड्रिया। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास मोनोशियस और डाइशियस कंडीशन। मोनोशियस और डाइशियस से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। मोनोशियस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसके अंदर मेल फ्लावर भी है, इसके अंदर फीमेल फ्लावर भी है, कि एक ब्रांच पर मेल फ्लावर पाया जा रहा है, जो दूसरी ब्रांच है उसके ऊपर फीमेल जो है फ्लावर पाया जा रहा है। तो सेम प्लांट है, दोनों जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो सेम ही प्लांट पर पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोशियस फ्लावर। इसी तरह डाइशियस क्या होगा, कि इसके ओपोजिट होगा, 2 मुख्तलिफ जो है प्लांट्स होंगे सेम स्पीशीज से। ठीक है, कि इनकी स्पीशीज सेम होगी लेकिन उनके जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। इस प्लांट पर हमेशा फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर हमेशा मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि अगर एक पर सिर्फ फीमेल होगा, दूसरे पर सिर्फ मेल, ये आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइशियस
कंडीशन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगैमिया। पॉली मीन्स मैनी, तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद होंगे। उसके अंदर मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, कि सेम प्लांट्स के अंदर बहुत सारे फ्लावर मौजूद होंगे। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पॉलीगैमिया। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन इज क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं कि जिसके अंदर फ्लावर्स एब्सेंट हो और साथ साथ सीड्स भी एब्सेंट हो, मतलब अपेरेंटली आपको कोई फ्लावर नजर ना आए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो। ठीक है, एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं फर्न्स, एल्जी, फंजाई, मतलब इसके अंदर ब्रायोफाइट्स बेसिकली आ जाते हैं। सॉरी, फंजाई तो नेक्स्ट अलग किंगडम है, मेनली एल्जी, फर्न्स और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो इसके बिलोंग करते हैं क्रिप्टोगैमिया से। ठीक है, जिसके अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी फ्यूकस। ठीक है, तो ये क्लासेस थी हमारे पास जो हमें लीनियस ने प्रपोज करवाई। आपने नेक्स्ट फर्स्ट 10 में देखा होगा कि उसमें नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पर उसने क्लासिफिकेशन की। फिर नेक्स्ट था कि जिसके अंदर जो फ्यूजन है, स्टेमन्स फ्यूज हैं या अलग अलग हैं, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की। फिर इसके अलावा क्लासिफिकेशन उसने साइज की बेस पर भी की कि स्टेमन्स का साइज सेम है या डिफरेंट है। इसी तरह फ्लावर्स, मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बेस पर भी की कि दोनों जो है वो एक ही प्लांट पर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट प्लांट पर मौजूद है। तो ये था हमारे पास लीनियस सिस्टम, जो कि हमारे पास फर्स्ट सिस्टम था, जो कि बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन ये आर्टिफिशियल सिस्टम था, जो कि जिसकी वजह से ये इसका पहला डिसएडवांटेज था, और इसे प्रॉपर सिस्टम हम नहीं कह सकते। जो हमारे पास प्रॉपर है दैट इज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जेस्यू। ठीक है, जेस्यू हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसने हमें नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय बर्नार्ड डी जेस्यू एंड लॉरेंट जेस्यू के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें ये सिस्टम प्रपोज करवाया, और इस सिस्टम में जो है बेसिकली नेचुरल सिस्टम हमें दिया गया। ठीक है, कि जो लीनियस था उसने हमें आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, लेकिन वो खुद भी जानता था कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो इस आर्टिफिशियल को नेचुरल की तरफ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसे कुदरत ने मौका नहीं दिया, बल्कि इससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए हमारे पास, उन्होंने हमें एक नेचुरल सिस्टम दिया, जिसमें कुदरती जो करेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, नेचुरल जो करेक्टर्स होते हैं, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की गई प्लांट्स की। दैट वाज मोर सुटेबल देन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसने क्या किया? डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 100 ऑर्डर्स एंड 15 क्लासेस। 100 ऑर्डर और 15 क्लासेस में डिवाइड किया। इसकी अगर हम बेसिकली देखें तो इसने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म का हमें डिफरेंस बताया, और साथ साथ कॉटिलिडन्स का डिफरेंस बताया कि मोनोकॉटिलिडनस फ्लावर्स कौन से होते हैं और डाइकॉटिलिडन्स क्या होते हैं। तो इसकी अगर हम कैटेगरीज देखें प्लांट की, तो इसने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया प्लांट्स को। ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो है वो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को इसने डिवाइड किया कि जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते, जो कि ए कॉटिलिडनस होते हैं। ए मीन जिसके अंदर कॉटिलिडन एब्सेंट है या फिर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर मूसीज और फंड्स वगैरह आ जाती हैं, जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते। ठीक है, इसके अलावा मोनो कॉटिलिडन एंड डाई कॉटिलिडन। मोनो मीन्स वन, कि इसके अंदर एक कॉटिलिडन होता है और इसके अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं। इसकी डिटेल जो है डिफरेंसेस आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर हम बेसिकली डिस्कस करें तो इसके अंदर जो है लीफ की जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, कि लीफ के अंदर जो ब्रांचेस पाई जा रही है, वेनेशन पाई जा रही है, वो बेसिकली इस तरह से पैरेलल वेनेशन है। लेकिन इसके अंदर डाइकॉटिलिडनस के अंदर क्या होता है कि पिनेट जो है वेनेशन पाई जाती है, मल्टीपल ब्रांचेस पाई जाती हैं इस तरह से, जो कि अरेंज हुई होती हैं, पैरेलल अरेंज नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मोनोकॉटिलिडन है और ये डाइकॉटिलिडन है। तो बेसिकली ये सिस्टम हमारे पास नेचुरल सिस्टम है, जो कि नेचुरली हमें करेक्टर्स की बेस पर दिया गया, जो कि हमें अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, अपेरेंटली आपको नहीं पता चलता कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है या नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, आया कि इसके अंदर एक कॉटिलिडन है या 2 कॉटिलिडन हैं, ये आपको अपेरेंटली नज़र नहीं आता। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल सिस्टम पर जो क्लासिफिकेशन की गई वो हमें बर्नार्ड डी जेस्यू ने करवाई, और जो कि मोर सुटेबल थी देन द लीनियस सिस्टम। ठीक है, ये आपको कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो प्लांट है आपके पास, ये फंड्स हैं जो आपको राइट पे लेफ्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास मूसीज या फंड्स हैं
जो कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और एक कॉटिलिडेनस है। इसी तरह अनियन, राइस, कॉर्न, शुगर केन जो कि मेनली ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे मोनोकोट्स होते हैं। ठीक है, मोनोकोट्स हैं। इसी तरह डाइकोट्स जो कि मेनली फ्रूट्स बियरिंग और फ्लावर बियरिंग होते हैं, जिसके अंदर कैबेज आ जाती हैं, हमारे पास मुख्य तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ जाते हैं, एप्पल्स वगैरह, पीचीज वगैरह, वो सारे के सारे डाइकोट्स होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम थे जो हमने डिस्कस किए। ये हमारा था आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।